सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 9वें स्कंद की कथा का 5वां दिन है और आज का अध्याय है यज्ञ रक्षा हेतु विश्वामित्र के साथ जाना। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ, वे 16 वर्ष के हो गए हैं अब। उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मारीच, सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा, रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊं, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया और फिर महाराजा दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए नमन किया। मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए हैं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे अपनी वृद्धावस्था में मिले हैं। मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें मिली। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय हैं, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं रह नहीं सकता। उसे मेरी आंखों से दूर न करें। मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अधिक प्रेम है। वह बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भर आया। जल के बिना मछली शायद रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं रह सकते। वे फिर बोले, गुरुजी, मैं आपको ठीक ही कहता हूँ कि राम के दूर हो जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहे तो मैं अपना सारा राज्य दे दूं, अपने प्राण तक दे दूं, किंतु मुझसे मेरे राम को दूर न करें। राम देत नहीं बनई गुसाई। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। मैं प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं। देहे प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ है और राम सा पुत्र भी नहीं। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा, मेरे राम कहाँ हैं? मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। राम के वन गमन के साथ ही दशरथ जी ने प्राण पखेरु उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम की विजय हुई थी। सीता जी हनुमान जी को बहुत आशीष दी। काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातजात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम परपदे। हनुमान जी का वर्णन ही कौन कर सकता है। माँ सीता ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आप मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई है। हनुमान सीता जी वत्स, जो चाहे सो मांग लें। हनुमान जी पहले जब लंका में आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूं। सीता जी, अरे यह क्या मांग रहा है तू? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। हनुमान जी,
इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैं अपनी आंखों से देखा था। माताजी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटे अपकार का बदला तो उपकार से देता है, वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, वे तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थी। वह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या में चलूं। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदना करते हुए कहा, माताजी आपके सिवाय ऐसी दया तो कोई कर नहीं सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई ही नहीं है। वे साक्षात दया की मूर्ति हैं। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ हैं। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा, तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णतः विश्वास था, वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के जन्म अक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष इन चारों कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम, जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या से आज्ञा आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी थी। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना, जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है, वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्य दान से भी मान दान अधिक श्रेष्ठ है। मान दान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसे तक का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसी का अहित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वह दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए, उस समय वे कितने शोभायमान थे। अरुण नैन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसेवर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र, विश्वस्य मित्र है, सह विश्वमित्र है। पाणिनि ने यह अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है, वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द और ब्रह्मा उसके पीछे पीछे आता है, और उसके पीछे पर ब्रह्मा भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही पर ब्रह्मा है, शब्द ब्रह्मा है। शब्द ब्रह्मा के बिना पर ब्रह्मा नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी, सो उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी, आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम है। वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष्यबाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने में खड़े हैं। द्वारिका में द्वारिका नाथ खड़े हैं। डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं। श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं। पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े हैं। भगवान कहते हैं,
जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूँ। मुझसे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं भी आतुर हूँ। अपने वैष्णवों से, भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझे मिलने के लिए कब आएगा? जीव ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता है। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर हैं, किंतु यह अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर कहाँ है? श्री राम आजानुबाहु हैं। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे भी मैं बाहों में भर सकूं, इसीलिए मैंने अपने हाथ लंबे रख लिए हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम वानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं। चाहे राज्य आसन पर बैठे हों, चाहे अंतपुर में सीता जी के पास, उनके हाथों में धनुष बाण होते ही हैं। उपनिषद में भी कहा है, प्रणवो ही धनु है। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकेंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं। काम, लोभ, मोह आदि राक्षस ही हैं। जीव मात्र को सताते हैं। जो प्रति क्षण सावधान रहता है उसे राक्षस मार नहीं सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जागी थी। हमारा हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर है कि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती है। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी करते थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को इनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते थे यज्ञ कुंड में और निहारते थे राम लक्ष्मण को। श्रुति वर्णन करती है, अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जीवा है। ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यान का फल है मन शुद्धि। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है तो वे बाधा डालने पहुंचे। रामचंद्र के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मेरा मन मेरे वश में नहीं है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते तो हैं, किंतु दर्शन के बाद भी इनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती है। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि न सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। रोज रामायण पढ़ें, देव दर्शन करें, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता न आ पाए तो जानो कि मारीच से भी तुम गए बीते हो। राम परमात्मा है। उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य ही क्या है। राम की नकल करते करते
और राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने से सारा जगत मात्रवत दिखता है। एकनाथ महाराज ने राम रावण युद्ध के समय का एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद डूबे कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है, कुंभकर्ण तेरी इच्छा पूर्ण हुई। रावण, नहीं कुंभकर्ण, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान लेगी और तेरे वश में हो जाएगी। रावण, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूँ, तुरंत मेरा मन ही बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं राम का रूप माया से धारण कर देखता हूँ तो सीता मुझे माता रूप से दिखाई देती है। मेरे मन में काम तक नहीं रह पाता। तब कुंभकर्ण कहने लगा, राम का मायावी रूप तेरे काम को मारता है। जिसका नकली रूप भी इतना प्रभावशाली है, उसका मूल रूप तो कितना प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर है। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है, सो राम ईश्वर ही है। ऐसे राम के साथ वैर करना ठीक नहीं है। देवादि देव से वैर करने वाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं राम के चरणों का आश्रय लूंगा। रावण, मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूं तो मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूं तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। वे सभी राक्षस तापसी हैं। वे जप तप ध्यान सेवा पूजा तो नहीं कर सकते। रामचंद्र के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा। राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से शत्रुता की है। यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना। जप कथा श्रवण नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता रहती है। विधुर और विधवा के लिए वे निषिद्ध है। प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उन्हें कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की भी मर्यादा निर्दिष्ट है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति समय स्थल के किसी भी प्रकार के बंधन के बिना किया जा सकता है। वह है जप यज्ञ है। यह सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। आंख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यज्ञ भूमि है और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी मारीच सुबाहु विघ्न करने आ नहीं पाएंगे। आंखों में, कानों में, मुख में सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम लक्ष्मण को, शब्द ब्रह्मा को, पर ब्रह्मा को आसीन करोगे तभी काम मारीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं। जिसका चिंतन मात्र करने से काम का नाश होता है वही ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम लक्ष्मण को पधारते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच विषय दोनों एक से हैं, तुरंत मरते ही नहीं है।
विश्वामित्र का यज्ञ समाप्ति पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञ आदि से निर्वित होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला को स्पर्श करने की आज्ञा की। इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी की स्त्री की भी स्पर्श नहीं करता है। न स्पर्शेत धार्वीमपि, एकादश स्कंद के एक श्लोक का यह चरण है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र, प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। राम, मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप का भागी हूँ। राम पाप से डरते हैं। आजकल लोग पाप से डरते ही नहीं है, मन चाहे सो कर लेते हैं। पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध रहेगा। मैं पर स्त्री को वंदन करता हूँ, स्पर्श नहीं। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। जहाँ तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया। बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूलि उड़ाई, जो उस शिला पर जा पड़ी। फलत शिला अहिल्या बन गई। एकनाथ जी ने भी यही कहा है। रामचरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि, मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है। जड़ पत्थर सी नहीं, कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतन में कैसे हो सकती है? जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी। जब किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है तभी पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज से जागृत चेतना युक्त बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज से शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो मैं आपका दर्शन पा सकी। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में गए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन है। जनक का एक और नाम है विदेह, जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पृश्य है, वही विदेह है। विदेह जीते जी मुक्त। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभव में जो विषय रस का भान भूल गए वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधते रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारणेन। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी ही भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय होगा राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।